अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुल्लूस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 89 में हम तुर्गुत साहब को देखेंगे। तुर्गुत साहब भी काई कबीले में मौजूद थे। फिर हम देखते हैं कि उस्मान साहब उसी खेमे के अंदर तुर्गुत साहब के पास आ जाते हैं। उस्मान साहब के आते ही तुर्गुत साहब कहते हैं, उस्मान साहब मैं अंधा हो गया था, मैंने बहुत गफलत बरती है उस्मान साहब, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बरसों से उठाई गई तलवार से इंसाफ करें, मैंने गद्दारी की है उस्मान साहब। फिर तुर्गुत साहब अपनी तलवार उतार कर कहते हैं, मैं इस तलवार के लायक ही नहीं हूँ उस्मान साहब, मैं चाहता हूँ कि ये तलवार आप मुझसे वापस ले लें। उस्मान साहब ये तलवार आप मुझसे ले लें ताकि इसकी गैर मौजूदगी से मुझे तकलीफ होती रहे। उस्मान साहब भी तुर्गुत साहब की तलवार ले लेते हैं। फिर तुर्गुत साहब कहते हैं, उस्मान साहब जब इंसाफ हो जाएगा और जब आपको लगे कि मैं इस लायक हो गया हूँ तो उस वक्त आप मुझे अपना दोस्त भी बना सकते हैं। तुर्गुत साहब अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा थे। ये देखते हुए उस्मान साहब तुर्गुत साहब को कहते हैं, जिस इम्तिहान में तुम नाकामयाब हो गए थे तुर्गुत साहब, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस काम की वजह से कितनी जानें जाया हुई हैं। अब दोबारा ऐसी कोई भी गफलत मत बरतना, दोबारा मुझसे मुंह न मोड़ना तुर्गुत साहब। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं, उस्मान साहब अब मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, आपसे मुंह मोड़ने का मतलब ये है कि मैं अपने आप से मुंह मोड़ रहा हूँ। उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तुर्गुत साहब ये तुम्हारी आखिरी गलती थी, अगर तुम दोबारा अपने मकसद से पीछे हटे तो मैं दोबारा तुम्हारी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा और तुम्हारी तरफ अपना कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। फिर उस्मान साहब तुर्गुत साहब को तलवार देते हुए कहते हैं कि ये तलवार तुम जैसों के लायक है तुर्गुत साहब। तुर्गुत साहब भी अपनी तलवार पकड़ लेते हैं और उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह हमें दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के काबिल बनाए। फिर उस्मान साहब वहाँ से जाने से पहले कहते हैं, चलो अब मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद उस काई कबीले के अंदर ही हम कोहनूर को देखेंगे, जब कुमर अब्दाल उसी जहर से जो जहर उन्हें कारखाने में मिला था उसे कोहिनूर की बीमारी का इलाज बना रहे थे। जेर कुताई पूछता है, कुमर अब्दाल क्या कोहिनूर ठीक हो जाएगा? इस पर कुमर अब्दाल कहते हैं, जेर कुताई शिफा सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो ठीक हो जाएगा। फिर कुमर अब्दाल उसी जहर से एक दवाई बना लेते हैं। बुरहान कहता है, इंशाअल्लाह इस दवाई से हमारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस पर कुमर अब्दाल कहते हैं, मैं नहीं जानता कि जो चीज मैंने बनाई है ये जहर है या फिर दवा है, लेकिन अगर फिर भी मैंने ये दवा कोहिनूर को ना पिलाई तो ये वैसे भी सुबह तक नहीं बचेगा और इसकी जान चली जाएगी, लेकिन फिर भी हमारे दरमियान एक उम्मीद बाकी है, हम इसे ये बनी हुई दवा जरूर पिलाएंगे। फिर कुमर अब्दाल अल्लाह का नाम लेकर वो दवा कोहिनूर को पिला देते हैं। उसके बाद हम उलोफ को देखेंगे जो उस्मान साहब से एक और हार के बाद बहुत ही उदास खड़ा था। फ्रिग उसके पास आती है और कहती है कि कांता का जिनोस तो मर चुका है उलोफ, मुझे बताओ कि हम अब आगे क्या करेंगे, मुझे बताओ क्या वो सलीब जो तुमने पहनी हुई है क्या वो हमारी जान बचाएगी? उलोफ तुम पागलों की तरह इस सलीब के पीछे पड़े हुए हो, तुम तो हमारा असल मकसद भी भूल चुके हो, तुम ओडन के बारे में भी बिल्कुल भूल चुके हो उलोफ। इस पर उलोफ कहता है, फ्रिग हम यहाँ पर जमीनें लेने के लिए आए थे और हमें ये जमीनें जरूर मिल जाएंगी, कांता का जिनोस के साथ या कांता का जिनोस के बगैर भी। इस पर फ्रिग कहती है, हो सकता है लोफ तुम जमीनें हासिल कर लो, लेकिन लोफ फ्रिग को कहता है, तुम्हें क्या लगता है फ्रिग, क्या मैंने अपने जाती मकसद के लिए ओडन को छोड़ा है? नहीं फ्रिग, मैंने बल्कि इसलिए ईसा का इंतखाब नहीं किया था, वक्त आने पर तुम भी समझ जाओगी कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तुम देखोगी फ्रिग, मैं उस्मान को तबाह कर दूंगा, मैं उन तमाम दोस्तों का बदला लूंगा जो मैंने खो दिए हैं। इस पर फ्रिग कहती, अच्छा तो उलोफ तुम ये सब कैसे करोगे? उलोफ कहता है कि मैं जमीनें हासिल करूंगा, सिर्फ कांता का जिनोस नहीं था जो इन जमीनों में ज्यादा ताकतवर था, मेरे और दूसरे दोस्त भी हैं जिनके साथ मैं मुआहदा कर सकता हूँ। फ्रिग पूछती है कि वो कौन लोग हैं? उलोफ कहता है कि तुम जल्दी देख लोगी फ्रिग। उसके बाद हम यनी शहर में वालदा सुल्ताना को देखेंगे, वो उस्मान साहब पर बहुत ही गुस्सा थी और कहते, उस्मान तुमने हमेशा की तरह ही अपना कमीनापन दिखा दिया है। वो बेंदर से पूछती है, बेंदर क्या तुम जानते हो कि अब आगे क्या होने वाला है? कांता का जिनोस के मरने के बाद बाज़ंतीनी फौज हमारी जमीनों पर आएगी। उस्मान ने सरहदों पर एक बार फिर से अफरा तफरी मचा दी है, उसने सारे निजाम को तोड़ कर रख दिया है। इस पर बेंदर कहता है, वो शख्स जिसने कांता खजनोस के साथ ऐसा हाल किया वो हम पर भी रहम नहीं दिखाएगा। इस पर वालदा सुल्ताना बेंदर पर गुस्सा करती है और कहती है, बेंदर साहब मुझे बताएं क्या तुम्हारा खौफ तुम्हारी वफादारी से ज्यादा बड़ा है? इस पर बेंदर कहता है, बिल्कुल नहीं वालदा सुल्ताना, मैं तो सिर्फ अमन के साथ रहना चाहता हूँ, जैसा आपने हमसे पहले कहा था, मैं एक नया निजाम चाहता हूँ। इस पर बेंदर भी वालदा सुल्ताना से पूछता है, वालदा सुल्ताना क्या हम उस्मान को मारने वाले हैं? इस पर वालदा सुल्ताना कहती है, नहीं बेंदर साहब, हम उस्मान को नहीं मारेंगे, बल्कि हम तो अब उस्मान की मदद करेंगे। अब वक्त आ गया कि हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए।
इस पर बेंगी खातून कहती है इसका क्या मतलब हुआ वालदा सुल्ताना, उस्मान तो हमारे लिए परेशानियां लेकर आया था, हम उसके साथ इत्तेहाद कैसे कर सकते हैं। आपने मुझे उस्मान से इंतकाम लेने का वादा किया था, क्या आप भूल गई हैं। वालदा सुल्ताना कहते हैं बेंगी खातून हम इंतकाम जरूर लेंगे और हम उस्मान के हाथों से हर चीज ही छीन लेंगे। हम उस्मान को इतना जलील करेंगे कि सिर्फ उस्मान के पास उसकी अपनी जान बचेगी। काश के उस्मान पहले ही मर जाता, लेकिन अब उस्मान अपना ही निजाम टूटते हुए देखेगा। उसके बाद हम काई कबीले में उस्मान साहब को देखेंगे जो खाने की एक दावत में बैठे हुए थे। उस्मान साहब कहते हैं कि इंशाल्लाह हमारा भाई कोहिनूर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उस्मान साहब बहुत खुश नजर आ रहे थे। उस्मान साहब कहते हैं कि अब हम अपने कबीले में हैं और अब हम सब एक साथ हैं। उस्मान साहब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने उन सबको दोबारा से इकट्ठा कर दिया है। उस्मान साहब कहते हैं कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उन्होंने हम सबको इकट्ठा बिठाया है। उसके बाद उस्मान साहब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर देते हैं। फिर अलाउद्दीन उस्मान साहब को कहते हैं कि बाबा भाई उरहान आपको कुछ बताना चाहते हैं। इस पर उरहान कहता है उस्मान साहब हमें बताएं कि वो मुकद्दस इमानत कहाँ पर है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम खुद ही जान जाओगे। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं वो पहले ही बड़े हो चुके हैं उस्मान साहब, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इन बहादुर ने सुल्तान मसूद की जान भी बचाई है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं तुर्गुत साहब तुम भी उस मुकद्दस इमानत के बारे में जानना चाहते हो लेकिन तुम बहाने बना रहे हो। तुर्गुत साहब कहते हैं ऐसा ही है उस्मान साहब, अब हमें उस इमानत के बारे में बता दें। उसके बाद उस्मान साहब अपने बाजू की डोर खोल देते हैं और उसमें से एक लकड़ी का टुकड़ा निकालते हैं। इस पर अलाउद्दीन कहता है बाबा ये इमानत हमेशा आपके साथ ही थी। मालून खातून भी कहते हैं कि इस मुकद्दस इमानत की हिफाजत इसके अलावा और किसी तरीके से हो ही नहीं सकती थी, लेकिन उस्मान साहब कहते हैं कि ये इमानत असली नहीं है, यानी कि ये एक नकली टुकड़ा है। उस्मान साहब कहते हैं कि बहुत सालों से मैंने इस चीज को अपने पास रखा हुआ है कि अगर दुश्मन मुझ तक पहुंच भी जाएं और मुझे मार डालें तो उन्हें ये नकली इमानत मिलेगी। इस पर बाला खातून भी कहते हैं उस्मान साहब अब खेल खत्म हो चुका है और अब यहाँ पर कोई दुश्मन भी नहीं है, आप हमें बता सकते हैं कि वो इमानत कहाँ पर है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि वो इमानत शेख साहब के पास है, सिर्फ वही इसके बारे में जानते हैं। इस पर बाला खातून कहते हैं अगर शेख साहब की जान को खतरा भी होगा तो फिर भी वो उस इमानत के बारे में कभी नहीं बताएंगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि उस इमानत को महफूज रखने का यही सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता कि वो इमानत कहाँ पर है। फिर अलाउद्दीन शेख अदब अली से पूछते हैं नाना कि आप हमें नहीं बताएंगे। शेख अदब अली कहते हैं कि मुझे जरा सोचने दो, मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उस इमानत को कहाँ पर रखा था। दरअसल वो इमानत इतनी कीमती थी कि उस्मान साहब और शेख अदब अली अपने करीबी लोगों को भी नहीं बता रहे थे और इसी तरह उस इमानत की हिफाजत की जा सकती थी। इस उस्मान साहब अपने बेटों को नसीहत करते हैं बेटों इस चीज के पीछे तुम कभी भी मत जाना, जब वक्त आएगा तो ये चीज खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगी। जैसे हमने एक रियासत का ख्वाब देखा था और अब वो राज तमाम लोगों को मालूम हो चुका है और अब हमारी रियासत को कायम करने का वक्त आ चुका है। उसके बाद हम वालदा सुल्ताना को देखेंगे जिसने अलचिचक खातून को अपने पास बुलवा लिया था। वो अलचिचक को कहती है अलचिचक क्या तुम जानती हो कि कोई भी आशिक अपने महबूब से अलग नहीं रह सकता, मोहब्बत इस दुनिया का सबसे बुलंद एहसास है। फिर अलचिचक खातून पूछती है वालदा सुल्ताना आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया है। फिर वालदा सुल्ताना अलचिचक खातून का हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं कि मोहब्बत करने वालों को एक हो जाना चाहिए। अलचिचक मैंने ही तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से जुदा किया था, अब देखते हैं कि क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो कि नहीं। दरअसल जहाँ पर वालदा सुल्ताना उस्मान साहब से करीब होने के लिए अलचिचक खातून का इस्तेमाल करेगी और आग तैमूर के लिए अलचिचक का रिश्ता खुद लेकर जाएगी और ये रिश्ता कराने के बाद उसमें से अपने फायदे का काम करेगी। तो दोस्तों आज के एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।